हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ में आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार में 5.18 करोड़ बच्चे हैं। अगर बिहार की टोटल पॉपुलेशन 100 है तो उसमें 42 किड्स हैं, यानी कि 42% है बिहार में जो पॉपुलेशन वो बच्चों की है। ऑल ओवर कंट्री की बात करें तो उसमें टोटल बच्चे हैं उसमें से 12% बच्चे बिहार से हैं। सो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे किड्स की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जैसे चाइल्ड की हम पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन है, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें 5.18 CR यानी 5.18 करोड़, ये टोटल पॉपुलेशन है बच्चों की बिहार में। अगर बिहार के बच्चों की नेशनल चिल्ड्रन पॉपुलेशन के कंपैरिजन की बात करें तो वो है 12%। बिहार की टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कितने बच्चे हैं, यानी कि मान लीजिए बिहार की टोटल पॉपुलेशन है 100, सो उसमें 42 चिल्ड्रन हैं। अब ये जो 5.18 CR है इसमें से लगभग 90% बच्चे रूरल एरियाज़ में हैं और 10% बच्चे अर्बन एरियाज़ में हैं। सो एब्सोल्यूट अगर परसेंटेज की बात करें तो 89.9% हैं वो ग्रामीण इलाकों में हैं और 10.1% हैं वो शहरी इलाकों में हैं। अडोलसेंट गर्ल्स की बात करें, अडोलसेंट का मतलब क्या होता है, ये है अडोलसेंट। अडोलसेंट का मतलब है जिनकी पॉपुलेशन 10 से 19 साल के बीच में है, यानी कि जिनकी एज 10 से 19 साल के बीच में है, उस फेज़ को अडोलसेंट कहा जाता है। ये एज पर WHO है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो अडोलसेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अडोलसेंस लाइफ का वो फेज़ है जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में है। अडल्टहुड कब होगा, जब आप 18+ हो जाओगे। सो अगर हम अडोलसेंट गर्ल्स की बात करें टोटल पॉपुलेशन में, सो लगभग 20% पॉपुलेशन अडोलसेंट गर्ल्स की है। 2011 के सेंसस के हिसाब से पटना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अडोलसेंट पॉपुलेशन है। इसके अलावा अगर चिल्ड्रंस स्पेसिफिक कुछ फैक्ट्स की बात करें तो पहली बार बिहार में चिल्ड्रंस बजट तैयार किया गया था 2013-14 में, और बच्चों पर जो एक्सपेंडिचर है यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है किड्स या चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए, उसका एनुअल ग्रोथ रेट है लगभग 22.5%। 2013-14 से 2019-20 का अगर हम कंपैरिजन करें तो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर बिहार के टोटल स्टेट बजट की बात करें तो जो अलोकेशन है उसमें लगभग 14.2% अलोकेशन बच्चों के लिए होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए होता है। सो इन्हीं फैक्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 5.18 करोड़ तो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 90% जो बच्चे हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं, 10% बच्चे हैं वो अर्बन एरियाज़ में हैं, 42% पॉपुलेशन बिहार की, अकेले बिहार की अगर हम बात करें तो वो चिल्ड्रन पॉपुलेशन है। और अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें तो लगभग 12% बच्चे बिहार से हैं। इसके अलावा अडोलसेंट गर्ल्स की बात करें सो लगभग 19.8% पॉपुलेशन अडोलसेंट गर्ल्स की हैं। सबसे ज़्यादा अडोलसेंट गर्ल्स हैं पटना में। चिल्ड्रन बजट पहली बार तैयार किया गया था बिहार में 2013-14 में, और टोटल स्टेट बजट का जो लगभग 14% अलोकेशन है, 14.2% अलोकेशन है वो बच्चों के लिए है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए है। अब न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे वेस्टिंग क्या होता है, स्टंटिंग क्या होता है, अंडरवेट क्या होता है, ओबेसिटी या ओवरवेट क्या होता है, डबल बर्डन क्या है। ठीक है, ये मान लीजिए नॉर्मल किड है। सो नॉर्मल किड के कंपैरिजन में अगर हाइट के मुकाबले आपका वेट कम है, यानी जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से जितना आपका वजन होना चाहिए उससे अगर आपका कम है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं वेस्टिंग। स्टंटिंग का मतलब है हाइट कम है आपकी उम्र के हिसाब से। सो आपकी हाइट छोटी है, जितनी आपकी उम्र है उस हिसाब से उतनी हाइट नहीं है, इस चीज़ को बोलते हैं स्टंटिंग। अंडरवेट जैसा कि टर्म से पता चल रहा है कि आपका एज के हिसाब से वेट कम है। सो ये इसी का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओवरवेट अगेन जैसा नाम से पता चल रहा है कि आपका वेट ज़्यादा है। और डबल बर्डन किस चीज़ को बोलते हैं, जब स्टंटिंग भी हो और ओवरवेट भी हो, यानी कि एज के हिसाब से आपकी हाइट उतनी बढ़ी नहीं है लेकिन मोटापा हो गया है। तो ये जो टर्म्स है ये आपको डिफरेंट फॉर्म में आगे मिलेंगी, इसलिए इनको पहले समझना ज़रूरी है। अब हम बात करें NFHS की। NFHS क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सो बिहार में NFHS डेटा के हिसाब से स्टंटिंग ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स वाज 42.9%। स्टंटिंग का मतलब क्या था, स्टंटिंग का मतलब था कि आपकी हाइट है वो कम है आपकी एज के हिसाब से। सो बिलो 5 वाले जो बच्चे हैं
यानी बिलो 5 साल के जो बच्चे हैं, लगभग 42% बच्चे बिहार में स्टंटेड हैं, यानी कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो जितनी हाइट उनकी होनी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी है। अंडरवेट की बात करें तो बिहार में लगभग 41% पॉपुलेशन अंडरवेट है। और स्टंटिंग मैक्सिमम किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है? स्टंटिंग मैक्सिमम हुई है सीतामढ़ी में। और सबसे कम किस में डिस्ट्रिक्ट में हुई है? ये हुई है शिवहर में। अंडरवेट की अगर हम बात करें सो 41% पॉपुलेशन बिहार के अंडरवेट की प्रॉब्लम से अफेक्टेड है। ऐसे ही वेस्टिंग की बात करें सो वेस्टिंग में वेस्ट चंपारण है, इसमें सबसे कम वेस्टिंग हुई है। और अरवाल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा वेस्टिंग हुई है। यानी सबसे बेकार परफॉर्मेंस है वो अरवाल का है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है बिहार में। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है वो है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का। अंडरवेट में देखें तो भी ये सिनारियो सेम है, यानी कि वेस्ट चंपारण है वो बेस्ट परफॉर्मर है और अरवाल डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे पुअर परफॉर्मर है अंडरवेट की कैटेगरी में भी। इसके बाद कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया गया है सर्वे के इस चैप्टर में। पहली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो डिस्कस की गई है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यहाँ पर एक टर्म है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। 2 टाइप की स्कीम्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज शेयर करेंगे का मतलब दोनों, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसे देगी और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ पैसे देगी। जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की अगर हम बात करें तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंस मैनेज करती हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। दूसरी तरफ जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसमें फंडिंग शेयर होती है। शेयर किस किस के बीच होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार देगी, कुछ पैसा राज्य सरकारें देगी। इसमें एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, यानी कि बेनिफिशरी को डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कितने पैसे? 5,000 रुपये। ठीक है, किस किस को दिए जाएंगे? प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को 3 इंस्टॉलमेंट में ये दिए जाने हैं। और ये 2017 से ये स्कीम लागू है। और जो फंडिंग पैटर्न है वो है 60-40, यानी 60% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी और 40% फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। ये तो हो गया फर्स्ट स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम। सेकंड जो स्कीम है वो है सबला स्कीम, जिसको राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना भी बोला जाता था, अब इसको सबला स्कीम बोल रहे हैं। ये 2011 में लॉन्च की गई थी और इसका फंडिंग पैटर्न है 50-50, यानी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी का 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि 11 से 14 साल के बीच की जो बच्चियां हैं जो स्कूल छोड़ देती हैं किसी कारण, उनको वापस से रीइंटीग्रेट किया जाए स्कूल सिस्टम में, यानी कि जिनका स्कूल छूट गया है किसी वजह से उनको वापस से स्कूल में लाया जाए। ये टारगेट ग्रुप क्या है? 11 से 14 साल की बच्चियाँ। और 2020-21 के बिगनिंग में ये एक्सेप्ट किया गया कि जो टारगेट इस स्कीम के लिए बनाया गया था वो टारगेट अचीव कर लिया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों की पार्लियामेंट सेटअप की है ताकि बच्चों का पार्टिसिपेशन और इंक्रीज हो। इसके लिए एक 12 मेंबर कमेटी भी बनाई जाएगी बच्चों की, जो कि हर स्कूल में बनाई जाएगी ताकि वो स्कूल मैनेजमेंट को असिस्ट कर सके, यानी उन्हें भी पता चले कि स्कूल में जो मैनेजमेंट का काम होता है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। इसके अलावा बिहार पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर बाल संवाद अदालत भी सेटअप की गई है और एक ऐसी बाल संवाद अदालत पटना हाई कोर्ट में भी सेटअप की गई है। इसके अलावा बाल मित्र कोर्ट भी सेटअप किए गए हैं बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। इस चैप्टर के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। थैंक यू।